सभी भाई बहनों को दादा यीशु का जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। भाई आज हम अपने माई चाइल्डों से कुछ पूछ भाई कुछ दृष्टांत मेरी समझ में नहीं आते हैं। हो सकता है भाई कि भाई कुछ दृष्टांत मेरी समझ में ना आए हो, तो मैं कोशिश करूंगा सीखने के लिए। भाई सीखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी माई चाइल्ड मेरे कुछ जवाबों के सवाल दे। सोच रहे हो दोस्तों, कोई माई चाइल्ड हो तो मेरे जवाबों के सवाल दे। देखो भाई, मैं आज क्या चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी थी भाई लोग इस चीज़ पे, पर मैंने खुद ही एक वीडियो में कुछ शब्द गलत पढ़ रहा था मैं, तो उस चक्कर में एक वीडियो डिलीट करने के चक्कर में वे सारी वीडियो डिलीट होगी मुझसे। तो फिर मैं इसलिए वही टॉपिक जो थे दोबारा बना रहा हूँ। काम आएंगे भाई किसी न किसी के। कोई ना कोई तो राय के दाने के समान का विश्वासी मिल जाए तो अपनी जो खोज है, ईश्वर की खोज, जैसे बाइबल बोलती है ईश्वर को खोजते रहो, खोजते रहो। तो भाई हम भी ईश्वर को खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे संतमती 5 का, संतमती 5 का 38 है। अब इसको समझो, ये संतमती जो है इसमें संतमती कह रहा है, और संतमती को ये संतमती ये कह रहा है कि ये चीज़ यीशु ने बोल ली है। ये संतमती की है, एक बुक है संतमती 5 का 34-38 पढ़ेंगे हम। पर प्रतिकार न करना, पर इसमें ये संतमती नहीं बोल रहा है, इसमें ये यीशु जी बोल रहे हैं। समझ गए ना दोस्तों। संतमती ने जो देखा जो सुना, संतमती तो वो उसने वो लिखा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसमें अपने यीशु जी जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखो दोस्तों, अपने यीशु जी क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा और कैमरा बड़ा कर देता हूँ कि भाइयों को साफ साफ नज़र में आए। न तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ दुष्ट का सामना नहीं करो। देखो दोस्तों, यीशु जी बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अब ये ज्ञान अंगूरी पी के झलक रहा है, क्योंकि कभी कभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करने का दोस्तों, गलत हूँ तो बताने का माई चाइल्ड हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अपने भी तुमने आसपास भी देखा होगा कि जब अंगूरी ज़्यादा पी लेते हैं, अंगूरी, समझ रहे हो ना किसे बोल रहा हूँ, अंगूरी। तो जब अंगूरी ज़्यादा पी पी जाती है और किसी भी बंदे को होश नहीं रहता थोड़ा सा, तो वो फिर कुछ वो समझ जाता है कि यार तेरे बस की कुछ है नहीं। जो समझदार बंदे होते हैं, देख, जो समझदार नहीं होते उनको तो आपने देखा होगा, वे तो गाली ऊपर देनी शुरू कर देता है, ये कट डालूंगा, वो कट डालूंगा, ये फोड़ डालूंगा, वो फोड़ डालूंगा। वो छपरी टाइप होते हैं, समझ गए ना। पर कुछ बंदे जो होते हैं वो थोड़े से दिमागदार होते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि हाँ भाई अंगूरी का सेवन ज़्यादा हो चुका है, अब कुछ फालतू बोल लूँगा तो साला कोई पिपड़ा देगा मुझे। तो वो दिमाग से काम यूज़ करते हैं, पर वो असर जो होता है वो अंगूरी का ही होता है उनके ऊपर। तो अब ये यीशु जी मुझे कुछ ऐसे लगते हैं कि अंगूरी के नशे में क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सुनो। आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। भाई ये यीशु का ज्ञान है। और मुझे ऐसे ही मसीही चाहिए कि जिसके कान पे एक दूं ना तो वो दूसरा भी गाल कर दे। डैड देने से साले के दूसरे भी गाल पे दूं। और भाई मसीही तो उसको ही मानेंगे ना जो ये यीशु की बात मानेगा। बंदे बोलते हैं हम मसीही हैं, हम मसीही हैं, हम बड़े ही लव गुरु के चेले हैं, हम बहुत बड़े लव गुरु के चेले हैं। तो भाइयों, मेरे लव गुरु के चेलो, आप लव गुरु के चेले तभी तो मानने जाओगे जब आप उस लव गुरु की बात को सही से फॉलो करोगे। अब देखो, ये अपना
यीशु जी हैं जिन्हें आप लव गुरु बोलते हो, ये क्या बोल रहे हैं? तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। समझ गए ना? यदि कोई दुष्ट का सामना मत करो, पहले तो इस तन्नक से पैगर आपको समझते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना न करो, मतलब भाग जाओ। मतलब कोई गलत इंसान आ रहा है तो उसको जवाब मत दो, कुत्ते की तरह पूंछ दुबका कर भाग जाओ, ये कहना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। तो भाई यीशु जी जो बोल रहे हैं कि ये कोई तुम्हारा एक थप्पड़ मारा है तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, तो भाई मुझे बहुत जल्दी ऐसे ऐसे क्रिश्चनों का एड्रेस दो। भाई जो भी अपने आप को राई के दाने के समान का विश्वासी मानता हो, या जो भी अपने आप को राई के दाने के 100वें भाग के बराबर भी, चलो राई का दाना तो बहुत बहुत बड़ा हो गया, कोई उसके 100वें भाग के बराबर भी विश्वासी तो कहता हो अपने आप को, तो भाई पहले तो मुझे उसका एड्रेस दे देने का दोस्त। मैं जरूर उनके कान पे या चिपका के, भाई टेस्ट करना हो, मुझे टेस्ट करना है, पता तो जब भी चलेगा ना कि हाँ भाई ये सच्चे मसीही हैं। मसीही का पता देख ऐसे ही पता चलेगा। हाँ ये हो सकता है वो राई के दाने के समान का मसीही ना हो, पर हाँ विश्वासी तो मैं उसको मान सकता हूँ कि भाई कोई विश्वासी अगर मिला तो उसके कान पे जहाँ भी दिख के, भाई अगर सबसे बोल रहा हूँ, कोई अपने आप को विश्वासी कहता हो क्रिश्चियन कहता हो, तो उसके कान पे एक देने का धप करके। और वो तुम्हारे, अगर वो देखो, मैं नू नहीं कह रहा कि उसके कान पे दूसरा भी दे देने का, पर हाँ एक देने का। और फिर वो जब दूसरा गाल करे तो फिर चलो उसको छोड़ देने का, पर हाँ उससे ये हो जाएगा, दूसरा भी दे देने का। यार पता तो जब भी चलेगा ना कि वो सह सकता है या नहीं सह सकता। भाई एक तो गलती से लग जाता है, दूसरे गाल पर जब लगेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई वो मसीही है, वो है सच्चा मसीही, वो सच्चा बाइबल को फॉलो करने वाला है। हाँ ये बात अलग है कि उसके अंदर अभी इतना विश्वास नहीं आया राई के दाने के बराबर, पर जब आदमी ऐसा धीरे धीरे भाई विश्वास में जाएगा और एक गाल पे से दूसरे गाल पे लगवाएगा, जब वो इतना बड़ा विश्वासी हो जाएगा, तो ये मेरा विश्वास है कि उसके अंदर राई के दाने के समान का भी विश्वास आएगा। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, अब देखो आगे यीशु जी क्या बोल रहे हैं, जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे उसे जो, भाई इसमें क्या क्या कह रहा है यो, भाई जैसा कहीं राड भीड़ हो जाती है, और जो तुम जैसा कहीं आजकल तुम देख रहे हो दुनियादारी में केस वेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो ये बोल रहे हैं जो कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले अपनी चादर भी ले लेने दो। कहने का मतलब ये है, कहीं इन मसीह भाइयों को कोई चोर उचक्के मिल जा, चोर उचक्के बदमाश मिल जा, तो ये इतने भोले भाले होते हैं मसीह भाई कि ये कोई इनसे कोई मतलब एक दुपट्टा मांगता है तो ये उसको अपनी चादर भी दे देते हैं। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में लेके जाए, बेकार बेगार में लेके जाए, तो उसके, अरे ये इतने बड़े मूर्ख भी होते हैं देखो। इसमें मूर्खता भी दिखाई गई है थोड़ी सी कि अगर यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में लेकर जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। मतलब मूर्खता की भी हद होती है यार, पर चलो मान लेता हूँ कि ऐसे ही विश्वासी होते हैं। तो भाई ये है एक विश्वासी की पिछान। विश्वासी अपने क्रिश्चियन भाई, मतलब दुनिया पे दुनिया, ये तो क्रिश्चियन भाई भी बोलते हैं कि दुनिया बोलती है क्रिश्चियन अपने आप को, तो पर हर कोई क्रिश्चियन नहीं होता। क्रिश्चियन तो बहुत ही कम होते हैं। बोलते हो ना चर्चों में कि भाई ऐसे यीशु पिता के घर में जाकर बोल देगा उनको कि मैं तुझे नहीं जानता। तो ऐसों को जिनको वो जानता है, उस जिनको वो जानता है, जिनको वो स्वर्ग में जाकर बोल लेगा कि हाँ पिताजी ये मेरे ही चेले चपटे हैं, तो ये जो दृष्टांत चल रहा है ये उन्हीं के बारे में चल रहा है जिनको वो अपना मानता है।
और बाकी जो क्रिश्चियनों के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, जो कोई पैदाइशी है, चाहे वो कैसे भी है, चाहे अपने आप को कहते हैं, वो उनकी बात नहीं मानेगा। उनको तो वो ऊपर स्वर्ग में जाएगा, और जब भी पिता के सामने आएंगे हिसाब किताब के लिए तो यीशु जी बोल देंगे, नहीं भाई, मैं इसको नहीं जानता। सिर्फ जानने का किनको, यीशु पहचानता किनको है, इनको, जिनके बारे में यीशु अब कह रहा है कि भाई मैं मतलब ये विश्वासियों की पहचान, ओरिजिनल विश्वासियों की पहचान बता रहा है। क्या पहचान है? एक तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई मैंने अभी पढ़ा कि जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे, जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्रिश्चियन भाइयों के जितने भी घर पर बना रखे हैं इन्होंने, और कोई भी बंदा जाकर उस पर केस कर दे कि भाई ये घर में, मतलब क्या केस कर दो उन पर जाकर सीधा कि भाई ये मेरा घर है, तो ये क्रिश्चियन भाई बाइबल के अनुसार क्या करेंगे, जिस घर पे आप केस करोगे ना, जिस 50-100 गज के प्लॉट पे आप केस करोगे, उसको तो वापस दे ही देंगे। बाकी जो इनका पुश्तैनी एक आधा गाँव गूँव में भी होते हैं ना, जैसे कि भाई कोई शहर में बना लेता है, फिर कोई कहीं बना लेता है, तो कहना मतलब ये है, उस जैसा भाई किसी के कोई क्रिश्चियन भाई का प्लॉट है 25-50 गज का, आप जाओ और उस पर केस कर दो, केस कर दो, तो वो भाई ये मेरा घर है, तो वो कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछेगा। वो सीधा, ये बाइबल ये कह रही है, वो सीधा क्या करेगा, उस प्लॉट को तुम्हारे नाम करवा देगा, और नाम उस प्लॉट को तो नाम करवाएगा भी करवाएगा। और ये बाइबल ये कहती है कि जो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी हो ना, दृष्टांत में समझो इस बात को, या और कहीं और कुछ संपत्ति भी हो, तो उसे वो भी दे दो। ये है एक सच्चे मसीह की पहचान। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में लेके जाए, बेगार एक तरह से मजदूरी भी बोलते हैं दोस्तों, बेगार शब्द मजदूरों के लिए भी यूज किया गया है कहीं कहीं बाइबल, कि बंदे बेगार करते थे, बंदे मजदूरी करते थे। और ये बेगार मेरी थोड़ा सा समझ से बाहर है, पर मैं इसको ये सोचता हूँ बेकार, कोई तुम्हें आधा कोस अगर बेकार में भी लेके जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। तो कहने मतलब ये, इसमें इनकी थोड़ी सी मूर्खता दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? कोई भी मसीह भाई मुझे समझाने की कोशिश करे, अरे भाई तुम्हें कोई मूर्खता बख्श आधा किलोमीटर लेके चला गया, तो तुम उसके साथ 1 किलोमीटर चले जाओगे, दिमाग यूज ही नहीं करोगे, तुम इतने ठल्ली ठुरगा मत है, तेरा कोई काम नहीं है क्या, निगम में हो गया? जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। दोस्तों, इस दृष्टांत में, ये दृष्टांत में समझाने की कोशिश करूंगा। उस देखो क्या कह रहे हैं हम, यीशु जी नीचे, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो। चलो ये बात मान ली, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, ठीक है, ये बात समझ में आती है, उसे दे दो। और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उसमें मुंह न मोड़ो। तो अब भाइयों, इसमें दृष्टांत में क्या बात है? देखो, इसमें दो बात बनती है इस दृष्टांत से। ये जो नीचे की 3 लाइन है, आपको रेड लाइन मैंने पेन से निशान मार रखा है, इसमें 42। हाँ देखो, ये जो 42 जो कह रहा है, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। तो इसमें दो दो बात समझता हूँ मैं। एक तो ये कि यार ये मसीह जो है, इनके हाथ में कटोरा दे देगा। इनके हाथ में कटोरा देने के चक्कर में लग रहा पूरा, मतलब हम देखो, जब से मैं बता रहा हूँ पूरा दृष्टांत देखा, एक तो इनके लाल करवाना चाह रहा है कि इनकी कनपट्टी हो जाए लाल। मतलब आपने देखा, पहला पढ़ा होगा 34 34 से पढ़ रहा था मैं, 34 35 36 नहीं 34 34 है ये शायद। कितना है ये, एक बार देख लेता हूँ दोबारा। हाँ 38, ये 38 से लेके अपने यीशु जी लगे हुए हैं, ये 38 से और 42 तक ये कह रहे हैं। इसमें मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, एक तो ये यीशु जी जो हैं, ये इनके लाल करवाना चाहते हैं कि कोई इनके कान पे एक दे तो ये दूसरा भी उस पर कर दे, तो भाई वो फिर मेरे जैसा होगा कोई, तो सैड दिन सी देगा टाक करके ना, आजा मजे दे तुझे पूरे पूरे।
बनाऊं तुझे गादी का चेला। है ना। और दूसरा तुमने देख लिया कि भाई अब ये फिर आगे दृष्टांत में चलते हैं, तो फिर कहीं ये नू कह रहे हैं कि कोई तुम्हारी एक चद्दर लेता उसे दूसरी चद्दर भी दे दो। तो इसका मतलब यही हुआ ना, केस कर रहा है कोई इन पे एक चद्दर के लिए तो उसे दूसरी चद्दर दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इनके एक प्लॉट को अगर कोई इनके प्लॉट व्लॉट पे केस कर देता है, तो ये उस प्लॉट को तो उसके नाम कर ही देंगे, और दूसरा जो बैंक बैलेंस भी होगा वो भी दे देंगे। अब इसमें तीसरा फिर नीचे आ जाते हैं 42 में, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। तो भाई मुझे ऐसे क्रिश्चियन लोग भी, ऐसे क्रिश्चियन जो है, ऐसे क्रिश्चियनों से भी मिलवा दो। ऐसा कोई भी आज तक मुझे एक क्रिश्चियन नहीं दिखाई दिया। भाई तो फिर फायदा क्या इस बाइबल का। ऐसा एक क्रिश्चियन भी इस धरती पर नहीं है जैसा यीशु चाहते हैं, और मैं यही तुम्हें बनाना चाहता हूँ। अरे तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो, कुछ भी मानते हो, कोई शैतान बोलता है, कोई कुछ कहता है, नहीं दोस्तों, मैं तुम्हें यीशु का सच्चा चेला बनाना चाहता हूँ। अपनी तरह मैं भी तो यीशु का सच्चा चेला हूँ ना। तो भाई मैं बिल्कुल अपने जैसा चेला बनाना चाहता हूँ। अब तुम क्या होगे, यार ये ऐसी बात कह रहा है, मतलब मैं अपना प्लॉट थारे नाम पर साले के दे मकान पे। यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, समझ जाओ, आँख खोल लो। मेरे ऊपर मत क्या देना कि तू ऐसा बन जा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बनो तुम ऐसे दोस्तों, दिखाओ बन के ऐसे, जैसे अपने यीशु जी ये संत मती 5 से 38 से लेकर 42 तक कह रहे हो। मुझे ऐसे क्रिश्चियन भाइयों का एड्रेस पता बताओ, देखते हैं, पहुंचते हैं, मांगते हैं उनसे कुछ, देखते हैं वो हमसे मुंह मोड़ते हैं क्या नहीं है। अरे चलो मैं नहीं जाऊंगा, तो बतेरे गरीब आदमी हैं, बतेरे भिखारी बहुत हैं बसे हुए हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बेचारे गरीब हैं, सब ये तो सबको ही पता है, इस बात से तो हम नकार नहीं सकते कि भाई बहुत गरीब आदमी है। तो मैं भेजूंगा उसे, तुम एड्रेस भेजो, मैं बंदों को भेजता हूँ, मैंने कि भाई ये हैं सच्चे मसीही, ये करेंगे मदद दोस्त, ये अपना प्लॉट बेच के। अरे यीशु ने भी बोला है ना कहीं कि भाई कोई मेरा सच्चा चेला है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के मेरे साथ आ जाए, तब ही जब जब मैं उसको अपना चेला मान लूंगा। तो भाई एड्रेस एड्रेस बताओ, कोई सच्चे मसीही का, कोई राय के दाने के समान का, तो भाई मैं पार्सल करता हूँ बंदों को। भाई मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाने का, बेफिक्र रहो, मेरा तो राम मुझे बहुत देता है। समझे दोस्तों, मैं नहीं पहुंचने का, बेफिक्र रहना। पर हाँ ये है कि भाई बंदों को भेजूंगा। बहुत बंदे हैं यार, मुझे बहुत दिखते हैं यार, गरीब शरीफ बेचारे बहुत हैं। अंग पंग मतलब जिनके हाथ पैर टूटे फुट्टे हैं, देख जिसके 4 5 हाथ पैर मज मज ठीक ठाक होते हैं, और वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा, तो उसको मैं वो नहीं, उसको नहीं भेजने का, बेफिक्र हो, तो निकम्मा है वो, तो उसको मैं भी निकम्मा मानता हूँ भाई। कोई हष्ट पुष्ट आदमी है, हाथ पैर भगवान ने सब कुछ दे रखे हैं, और वो काम धंधा ना कर रहा हो, तो उसको मैं निकम्मा मानता हूँ। और हाँ ये है कि भाई जिसके किसी के हाथ कट रहे, किसी के पैर कट रहे, कोई काना, कोई अंधा, कोई लुल्ला, ठीक है, तो ऐसे बंदे को मैं आपके पास ज़रूर भेजूंगा। बस मुझे भोज भोज इस कमेंट बॉक्स में ऐसे मसीहों का एड्रेस दे दो। चलो भाइयों, सभी भाइयों को जय गौड़ से जय हिंद राज।